मैंने बस खिड़की से बाहर देखा था और अगले ही पल टीचर ने मुझ पर चौक फेंक दी। फिर उन्होंने रूलर से मुझे सख्ती से सजा दी। मैं बस किसी तरह पढ़ाई सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने नंबर नाच रहे थे। शब्दों को समझना मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि मुझे बचपन से ही डिसलेक्सिया था। आखिर में मैं पागल सा हो गया और अपने बैग से सारी किताबें निकालकर कूड़ेदान में फेंक दी। यहाँ तक कि अपना बैग भी बाहर हॉलवे में फेंक दिया। मेरे इस व्यवहार की खबर मेरे पिता तक पहुंची। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मुझे लगा कि मैं गलत नहीं था, बल्कि मैं मुस्कुरा दिया। उस दिन टीचर ने मुझे पढ़ने को कहा, लेकिन मैं सच में उन्हें पढ़ नहीं पाया। वह लगातार मुझसे जवाब देने को कहती रही और मैं बस इतना ही कह पाया। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, लेकिन मुझे शर्म नहीं आई, बल्कि मैं हॉलवे में नाचने लगा। अब और सहन न कर पाने पर मेरे पिता ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। अपने परिवार को जाते हुए देखकर मैं रो पड़े बिना नहीं रह पाया। यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई ने जो ड्राइंग टूल्स मुझे दिए थे, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था, अब उनमें भी मेरी रुचि नहीं रही। मैं बिस्तर पर खाली बैठा रहता था। रात देर तक मैं सिर्फ बाथरूम में छिपकर चुपचाप रो सकता था। ठंडे पानी से अपने आंसू धोता था। तभी आर्ट टीचर निक आए। वह मजेदार जोकर की तरह तैयार होकर आते थे और सबके साथ खेलते थे, लेकिन मैं अपनी सीट पर अकेला ही बैठा रहता था। एक दिन उन्होंने सबको खाली पेपर बांटे और सबको आजादी से ड्रॉ करने को कहा, लेकिन सिर्फ मेरा पेपर खाली रह गया। इस बात ने टीचर का ध्यान खींचा, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा नहीं। ऑफिस लौटकर उन्होंने मेरी कॉपी पलटी और देखा कि मेरे सारे गलत शब्द आईने की तरह उल्टे लिखे हुए थे। उन्हें समझ आ गया कि मैं हमेशा गलत समझा गया था। उस दिन क्लास में टीचर ने एक कहानी सुनाई। एक बच्चा जिसे पढ़ना पसंद नहीं था, जिसने अपनी किताबें फाड़ दी और अपनी पेंसिल तोड़ दी। उन्होंने पूछा कि वह बच्चा कौन था। पूरी क्लास हंस पड़ी। मैं घबरा गया, क्योंकि मुझे लगा यह कहानी मेरे बारे में है, लेकिन वह बच्चा आइंस्टीन था। मैं सच में हैरान रह गया। कुछ लोग दुनिया को अलग तरह से देखते हैं, लेकिन वे भी जीनियस होते हैं। मैंने ध्यान से सुना और आखिरकार मुस्कुरा दिया। उस दिन आउटडोर क्लास के दौरान सभी छात्र अपने अपने प्रोजेक्ट बना रहे थे। मैंने लकड़ी की एक छड़ी में पेंसिल लगाई और पत्तों का उपयोग नाव बनाने के लिए किया। मैंने एक खुद चलने वाली छोटी नाव बना दी। इस जीनियस रचना को देखकर टीचर और सभी क्लासमेट्स ने तालियां बजाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुद पर कभी भी आसानी से हार मत मानो। जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है, तो वह हमेशा दूसरा दरवाजा खोल देता है।